तो आपको जैव बायोकेमिकल साइकिल में मोस्टली नाइट्रोजन का पढ़ना आपको देखेंगे। जैव रसायन चक्र जो होता है, जैव भूम रसायन चक्र जीवों के पर्यावरण के मध्य तत्वों के संचालन परिसंचरण के रूप में परिभाषित किया गया। देखिए जैव जिसका अर्थ है जीव, जैसे कि बैक्टीरिया, पौधे, जंतु, और भू रसायन जिसका अर्थ है भूवैज्ञानिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ओके, इसमें बायोटिक है ना अबायोटिक। बायोटिक क्या कहलाते हैं? अबायोटिक मीन्स अजैविक घटक आते हैं, बायोटिक में पूरे जैविक घटक आते हैं। ठीक है, 1937 में बीबी पॉलिनोव नामक रूसी जियोग्राफर द्वारा जीवमंडल के जीवित और गैर जीवित घटकों के बारे में बताया गया था। बायोलॉजिकल केमिकल चक्र 2 टाइप का होता है। एक तो होता है गैसीय और दूसरा सेडिमेंट्री, मतलब पहला गैसीय और दूसरा आवासादी। जैसे गैसीय चक्र का चरण प्रमुख रूप से पोषक तत्वों का मुख्य पूल वातावरण, महासागर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन साइकिल के अकॉर्डिंग हो सकता है। गैसीय चक्र तलछट वाले की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ता है। सेडिमेंट्री या आवासादी जो होता है, यह चक्र जो होता है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर चक्र के अकॉर्डिंग होता है। तीसरा जल, जिसे हाइड्रोलॉजिक चक्र भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इस चक्र में पृथ्वी और वायुमंडल के विभिन्न घटकों को पानी का निरंतर संचालन होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले अपन आते हैं कार्बन चक्र में। ओके, तो कार्बन चक्र में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, क्योंकि कार्बन चक्र आपके सिलेबस में है नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, ये भी एक केमिकल जो साइकिल होता है। ठीक है, इतना आप जान लें। और वायुमंडल में 0.032% कार्बन होता है, जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा के रूप में कार्बन को फिक्स करने का काम करता है। इतना आपको मालूम ही होगा, है ना, कार्बन चक्र का। तो ये सब कार्बन साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए आपको कार्बन साइकिल है नहीं है, आपको मेन है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो नाइट्रोजन चक्र इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बीएससी थर्ड ईयर। नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है जो प्रोटीन, अमीनो एसिड में मौजूद होता है। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए नाइट्रोजन बेस में मौजूद एक बड़ा हिस्सा बनाता है। नाइट्रोजन का आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का सबसे बड़ा रिजवायर वायुमंडल है, जिसमें 78% नाइट्रोजन गैस होता है। देन नाइट्रोजन का निर्धारण नाइट्रिफिकेशन नामक प्रक्रिया से होता है। नाइट्रोजन फिक्स होती है। नाइट्रोजन निर्धारण नाइट्रेट NO3 बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को जोड़ता है। नाइट्रेस का उपयोग पौधे जंतु द्वारा किया जाता है, जो पौधे खाते हैं और उन जंतुओं को खाते हैं। नाइट्रोजन मिट्टी, फली की जड़ों में, या आपको तो मालूम है कि जो फली वाले होते हैं जिनमें गांठें पाई जाती हैं, उनमें पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया या उर्वरक की मदद से फिक्स हो जाता है। सहजीवी, गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, आपको मालूम है एजोडोबैक्टर, क्लस्ट्रीडियम, राइजोबियम जैसे प्रजातियां हैं। राइजोबियम एक सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है। आप जानते हैं सहजीवी का क्या मतलब होता है? सहजीवी मतलब होता है कि जो मतलब आप देख रहे होंगे कि आप कर्सर देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन आया, किसके माध्यम से? तड़िक द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन जीवाणु नील हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण फिक्सेशन होता है। अब ये जो वायुमंडल से नाइट्रोजन आता है, आप देखोगे कि ये जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करना, इसके द्वारा ये कहाँ गया? सीधे जमीन मिट्टी में गया। अब देखो यहाँ से पूरा प्रोसीजर यहाँ आने के बाद ये पौधों के द्वारा इसका ऑब्जर्वेशन या अवशोषण कर लिया गया। पौधे अवशोषण करने के बाद जंतुओं को खाने में जाता है। जंतु के खाने के बाद जो इनका विष्ठा होती है, उत्सर्जन जीवों के मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में पुनः मिट्टी में चला जाता है। इसी प्रकार वायुमंडल होने के बाद जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। और ये चक्र देखिए एक साइकिल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आया। वायुमंडल से नाइट्रोजन तड़िक के रूप में आई, फिक्सेशन के रूप में आई, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया गया, इधर सीधे जमीन में जाने के बाद पौधे में गई, पौधे के जाने के बाद जंतुओं के द्वारा उत्सर्जित की गई और पुनः जमीन में गई और जमीन से ये पुनः वायुमंडल में चली गई। ये दिस इज अ नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो इसमें नाइट्रोजन साइकिल जो है, तो इसमें आपको एक चीज़ और बताऊं मैं, आप देखोगे वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो आपको एक चीज़ पौधे के अवशोषण वगैरह के बारे में बताया, फिक्सेशन बता दिया। अभी देखो एक चीज़ आपको, ये देखो इसमें एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। और क्या होता है कि वातावरण में साथ साथ जीवन यापन करते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग क्या आते हैं? सिम्बायोसिस या सहजीवी, जो फलियों की जड़ों में मौजूद नोड्यूल्स में रहते हैं।
वायुमंडल में नाइट्रोजन एक अच्छी किस्म की फिक्स करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए साइनोबैक्टीरिया युक्त कवक के साथ सहजीवन जैसे लाइकेन, मार्स, फर्न आदि मिलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कुछ एंजाइम का उपयोग करते हैं जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में फिक्स करने में सक्षम होते हैं, और मिट्टी में मुक्त बैक्टीरिया, फली में सहजीवी बैक्टीरिया और पानी में साइनोबैक्टीरिया जिसे नील ब्लू ग्रीन एल्गी के शामिल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के दौरान नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दिया जाता है। अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्राइट का उपयोग पौधों द्वारा एमिनो एसिड के रूप में और न्यूक्लिक एसिड के रूप में किया जाता है। कई हेट्रोट्रैफिक बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटेज और कवक कार्बनिक नाइट्रोजन का उपचय करते हैं। अमोनिया जैसे कार्बनिक रूप से निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में अमोनिफिकेशन या मिनरलाइजेशन के रूप में होता है। अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाइट्रेस का उपयोग ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक जीव द्वारा किया जाता है। अमोनिया आगे ऑक्सीकरण होता है और नाइट्राइट में बदलता है। इस प्रक्रिया को बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास द्वारा होता है। नाइट्राइट का ऑक्सीकरण नाइट्रोबैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। नाइट्रेट आसानी से रिस कर मिट्टी में चला जाता है और ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया में नाइट्रेट के अब देखेंगे आणविक और गैसीय ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। बैक्टीरिया ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। प्रति वर्ष नाइट्रोजन का लगभग 92 × 10⁶ मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि डीनाइट्रिफिकेशन के माध्यम से वापस लौटी नाइट्रोजन का लगभग 83.10⁶ मीट्रिक टन होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन ताप, नमी, सामग्री आदि पर्यावरण में होते हैं। पशुओं के सड़ने, पौधों के कचड़े सड़ने नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं। डीकम्पोजर और डेडिवर्स पौधे जंतुओं को क्या करते हैं, डेट्रिटिस को निगल लेते हैं और नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्रोजन में बदल देते हैं, और अमोनिया को नाइट्रेट में बदल दिया कुछ नाइट्रेट का नाइट्रिफिकेशन भी हो जाता है। आप देखोगे कि नाइट्रोजन का चक्र जो होता है, नाइट्रोजन उर्वरक से अधिक उपयोग में नाइट्रोजन का वितरण प्रभावित होता है। नाइट्रोजन भरपूर कचरा, पानी, विशेष रूप सिंचाई, पीने के सीवेज में आदि में रन ऑफ वाटर जो होता है लीजिंग के माध्यम से होता है। आप देख रहे हो वायुमंडल है, आप देख रहे होंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन देखो स्थल मंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया, यहाँ पे गैसीय नाइट्रो N2 और है, ठीक है। अब देखो आप इसमें सबसे पहले ये कहाँ देखिए नाइट्राइट NO3 है, लीचिंग है, डीनाइट्रिफिकेशन है, ये पौधे जैविक अवशेष के रूप में, फिर इसके स्थल मंडल में आई तो पौधे के बाद जैविक अवशेष, कार्बनिक पदार्थ खनिजीकरण, फिर अमोनिया, फिर नाइट्रीकरण, फिर नाइट्रेट होता है, देखिए नाइट्रेट, फिर नाइट्रीकरण होता है, फिर नाइट्राइट्स NO3 में कन्वर्ट, फिर लीचिंग होती है। ये क्या होता है, एक योजनाबद्ध तरीके से ये काम चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया क्या नाइट्रोजन के बारे में, और नाइट्रोजन साइकिल जो है उसके अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है 8th थर्ड ईयर के। थैंक यू।